हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ये 12 के 12 इंस्ट्रक्शन हमने देख लिए थे। नेक्स्ट टाइप के जो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम वो है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो अगर हमने रजिस्टर रेफरेंस पढ़ लिए हैं तो ये बहुत ईजी है हमारे लिए समझने के लिए। जल्दी से मैं आपको बेस बता देता हूँ और फिर हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक, उसमें ये 3 बिट तो कोड के लिए रहती हैं, ऑपरेशन कोड के लिए। ये मोड बिट है, डिपेंडिंग अपॉन 0 और 1 ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस को रेफ़र करती है। और यहाँ पे रहता है हमारा एड्रेस पार्ट, राइट, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में। ओके, तो इसके बाद जैसे कि 16 बिट का रजिस्टर होता है और ऑपरेशन कोड पार्ट है, उसमें 3 बिट रहते हैं। फॉर एग्जांपल 0 और 1 की फॉर्म में रहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 100। ओके, तो डिकोडर होता है, एक चीज़ होती है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है, जो हमारा बाइनरी कोड है ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 100 लिखा मैंने, तो 100 अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। 4 होता है ना, तो डिकोडर क्या होगा, D4 देगा आउटपुट। ठीक है, डिकोडर आउटपुट D4 देगा। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ 3 बिट है। तो 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 की पावर 3। ये फर्स्ट चैप्टर में चीज़ थी चैप्टर। तो 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन क्या, D0 से लेके D7 तक 8 हो गए, 0 इंक्लूड। 0 कब होगा, जब ये तीनों बिट 0 रहेंगी। अगर ये तीनों बिट 0 रहेंगी तो 0 होगा। अगर ये तीनों बिट 1 रहेंगी तो D7 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये तीनों बिट 1 हो गई, हमने पहले पढ़ा था जब भी ये तीनों बिट 1 हो जाती हैं तो ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन नहीं होता। या तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हो जाता है या इनपुट आउटपुट। उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है मोड बिट। तो हम D7 एक्चुअली में ले नहीं सकते। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि D7 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए है या इनपुट आउटपुट के लिए। तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बची D0 से लेके D6 तक ऑपरेशन कोड के लिए। यानी कि हम 7 ऑपरेशन कोड यूज़ कर सकते हैं D0 से लेके D6 तक। ठीक है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट ऑपरेशन देखते हैं। ये बुक में टेबल दी हुई है, 7 जो इंस्ट्रक्शन है। देखो, एंड इंस्ट्रक्शन के लिए हमने D0 अलाउट कर दिया, राइट। D1 में हम ऐड करेंगे। D2 हमने LDA इंस्ट्रक्शन के लिए देख लिया। इसी टाइप से हमने जो डिकोडर के आउटपुट हैं, यानी कि जो बाइनरी कोड है, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हमने ये बना दिया इंस्ट्रक्शन, राइट। तो पहला इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, एंड हमने पढ़ा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है एक तरीके से। तो एंड इंस्ट्रक्शन कैसे हम बनाएंगे, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। एंड इंस्ट्रक्शन के लिए हमें 2 ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई हमेशा 2 ऑपरेंड के हो, जैसे A है और B है, हमेशा 2 चीज़ों में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो एक तो हमारा एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी होता है, एक हमें मेमोरी से लेना होता है। फॉर एग्जांपल B मेमोरी में है, यहाँ से हमें लेना है, ठीक है। और उस मेमोरी का जो एड्रेस होता है वही AR रजिस्टर में स्टोर रहता है, राइट। ये चीज़ हमने पता है, हमें ये वाली चीज़ ऑलरेडी। AR रजिस्टर में मेमोरी का एड्रेस रहता है, जो भी हमें ऑपरेंड। तो एक हमें A मिल गया एक्यूमुलेटर से और एक B मिल गया मेमोरी से। लेकिन हम मेमोरी में डायरेक्ट एडिशन या कोई भी ऑपरेशन ऐसे नहीं कर सकते, तो हमें पहले मेमोरी से वो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा रजिस्टर, DR, उस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली कंसेप्ट घुमा फिरा के ये हो गया कि सबसे पहले हमें डेटा रजिस्टर में हमें मेमोरी का लेना पड़ेगा, जो भी उसका वर्ड है, राइट। तो हम मेमोरी का वर्ड लेंगे हम, जो कि एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। तो एक ऑपरेंड हमारा इसके बाद, इसी स्टेटमेंट के बाद एक ऑपरेंड हमारा AC में ऑलरेडी है और एक हमने डेटा रजिस्टर में ले लिया। तो बस हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन कर दिए, AC मल्टीप्लाई करके डेटा रजिस्टर जो भी हम करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो हम एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। तो यही चीज़, ये सेम चीज़ बुक में भी लिखी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे D0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये D0 पे एक्टिवेट होगा ये वाला ऑपरेशन, ये वाला इंस्ट्रक्शन, सॉरी।
D0 पे एक्टिवेट होगा और यहाँ पे T4 लिखा है। T4 क्यों लिखा है? T0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो तो हमारा जो फैच और डिकोड साइकिल होती है, देखो यहाँ से, तो T0 से लेके T2 तक तो हमारा फैच और डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद D7 पे डिपेंड करता है। D7 में अगर 0 है तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होता है। उसमें से भी T3 हमारा यूटिलाइज हो जाता है इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए। तो हमारी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है बेसिकली T4 से होगी, राइट। तो इसलिए हमने वहाँ नीचे T4 से स्टार्ट किया है, D0 T4। तो हमने पहले डेटा रजिस्टर में मेमोरी रीड कर ली जो हमारा दूसरा ऑपरेंड होगा, और फिर हमने D0 के नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल पे T4 से T5 पे हमने उसे ऐड कर दिया। ऐड करने का ये सिंबल था, मल्टीप्लाई करा। तो AC और डेटा रजिस्टर में जो था मल्टीप्लाई किया और वापस एक्यूमुलेटर में डाल दिया। तो हमारा जो एंड ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सीक्वेंस काउंटर 0 कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट साइकिल अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऐड टू AC। ऐड मतलब सिंपली जैसे नाम है कि एडिशन करेगा, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम डेटा रजिस्टर में से मेमोरी ले लेंगे, दूसरा ऑपरेंड जो है हमारा, और फिर उसको ऐड कर देंगे। बस मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है E = सी आउट। सी आउट का मतलब क्या है? यहाँ पे कैरी आउट, ठीक है। सीन सी आउट वाला नहीं है, कैरी आउट। कैरी आउट क्या है? जब हम एडिशन करते हैं कई बार तो उसकी कैरी आती है। जैसे 1 + 1 बाइनरी में 1 + 1 = 1 0 होता है, 10 होता है। तो 1 जो है वो कैरी है, तो वो हमें ई में ले लेते हैं। ये कंसेप्ट है बेसिकली छोटा सा। एक चीज़, दूसरी चीज़ नोटिस करनी है कि D1 पे एक्टिवेट होगा ये, ठीक, क्योंकि हमने इसी तरीके से स्पेसिफाई कर रखा है तो वैसे ही चलेगा। कहने का मतलब ऐड हमें D1 पे, ओके, D2 पे हमारा LDA ऑपरेशन चलेगा, D3 पे हमारा STA चलेगा, क्योंकि हमने इसी हिसाब से इनकी डिकोडिंग करी है। फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन है हमारा LDA। इसका नाम फुल फॉर्म है लोड टू AC। कहने का मतलब क्या? एक्यूमुलेटर में लोड करना है। एक बार हमें इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस इनटू AC। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स द मेमोरी वर्ड, जो मेमोरी में वर्ड है ना उसे ट्रांसफ़र कर देगा AC में, ऐसा समझना है, ठीक। तो डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्यों हम डायरेक्ट इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखो, इसको तो हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते थे कि इंस्ट्रक्शन को हमें AC में डालना है मेमोरी से, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे। अगर हमें देखा जाए तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या? AC में डालना है हमें मेमोरी में से, तो एक लाइन में इंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए था ये, राइट। लेकिन यहाँ पे दो प्रोसेस करे हैं इन्होंने। यहाँ पे क्या किया है? पहले इन्होंने डेटा रजिस्टर में रीड किया है वो मेमोरी, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने AC में डाला है। अब डेटा रजिस्टर में बीच में क्यों रीड करा, इसका रीज़न है। एक रीज़न क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, लुकिंग बैक टू द बस सिस्टम शोन इन फिगर दिस वी नोट दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम बस इनटू AC। बस और AC में डायरेक्ट पाथ नहीं है। AC का इनपुट जो है ना वो बस से कभी आता नहीं, तो एडर एंड लॉजिक सर्किट से आता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ बस का डायग्राम एक बार। ये हमारी बस थी, तो आप देख सकते हो जैसे AC है, इसका इनपुट डायरेक्ट बस में से नहीं आ रहा, राइट। ये जो इनपुट लाइन देखो, जैसे DR का इनपुट आ रहा है बस में से, AC का नहीं आ रहा। तो इसी वजह से पहले हमें जो मेमोरी वर्ड है वो हमें डेटा रजिस्टर में लेना पड़ता है, और फिर डेटा रजिस्टर से, ये देखो यहाँ पे लाइन जा रही है, फिर डेटा रजिस्टर से वो एडर एंड लॉजिक सर्किट में आता है, एडर एंड लॉजिक सर्किट से वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। इस वजह से दो स्टेप हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था लोड टू AC LDA इंस्ट्रक्शन। इसका जस्ट अपोजिट इंस्ट्रक्शन है स्टोर AC। हमने पहले AC में लोड करा था, अब हम AC का जो कंटेंट है किसी मेमोरी वर्ड में स्टोर करेंगे। तो सिमिलरली बेसिकली यही काम है, AC का जो कंटेंट है हम मेमोरी वर्ड में स्टोर कर लेंगे।
राइट टू लेफ्ट रीड किया जाता है इसे। इसके लिए 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही स्टेप में हो गया ये। इसका रीज़न ये लिखा, क्या लिखा है, सिंस द आउटपुट ऑफ AC इज अप्लाइड टू द बस एंड द डेटा इनपुट ऑफ मेमोरी इज कनेक्टेड टू बस, वी कैन एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन इन 1 माइक्रो ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है, पहले वाले में AC के बस से AC का इनपुट नहीं है लेकिन AC का आउटपुट है। तो अगर आप बस का डायग्राम देखोगे तो वहाँ से AC का आउटपुट हमने बस में दिया और डायरेक्ट वो मेमोरी में हमने लोड कर लिया, राइट। तो ये 1 माइक्रो ऑपरेशन से भी हो सकता है इंस्ट्रक्शन।